हाँ जी, आपका नाम अनिरुद्ध है। आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की, राशि आपकी है वृश्चिक। और अभी आपने जो सवाल लिख के भेजा है कि इसी साल फरवरी में ना आपको एक एक तो काफ़ी लॉस हुआ है, नौकरी चेंज का ऑफ़र आया और वहाँ पे गए, लॉस लॉस आपका काफ़ी हो चुका धन का। मतलब आपकी मेन दिक्कत आपके काम काज में आ रही है, काफ़ी दिक्कतें परेशानी आपको आ रही हैं। पूरा आपका मैं समझाऊंगा कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं। वैसे आपके ना ज़्यादा ग्रह भाई ख़राब है, सही बताऊँ खराब ग्रहों की संख्या ज़्यादा है कुंडली में, आपके अच्छे ग्रह बहुत कम हैं। पक्की पूरा चलो विस्तार में अभी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपकी जो कुंडली बनी है इसमें 12 ग्रह हैं। 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा ग्रह, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी आपकी, ये पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा घर धन का घर है, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पांचवा आपके बच्चे, छठा घर खराब घर होता है, रोग, कर्जा, शत्रु, सातवां आपकी पत्नी का घर है, आठवें से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन और ये 12वें घर से खर्चा, विदेश, काफ़ी चीज़ें हैं। अब आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, एक तो जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में क्या देखना चाहते हैं वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में, तो पत्नी वाला घर है 7वां घर, तो 7वें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी। और 7वें घर में एक नंबर लिख रखा है 3, 3 है मिथुन राशि, माल किसका बना, बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही मान लो आपके बच्चे देखने हैं, 5वां घर आपके बच्चों का है, तो बच्चे के लिए 5वां घर, और 5वें घर में नंबर लिखा 1, 1 मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखना है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली कैसे, मैंने अभी आपको जैसे बोला ग्रह आपके ज़्यादा भाई ख़राब हैं। अब यहाँ पे ना एक और बात करो कि नोट करो कि ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों हैं। ये जो ग्रह हैं अगर बैठते हैं अपने घर में तो अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में जाके बैठ जाएं अच्छा फल देते हैं, उच्च के बैठे हो अच्छा फल देते हैं। लेकिन ये ग्रह अगर बैठे हैं नीच के, बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। दो ग्रह तो आपके नीच के बैठे हैं, राहु नीच का है और केतु नीच का है। और वैसे भी अगर आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह अगर खराब है कौन सा, अगर आपने ये जानना है कि सबसे ग्रह खराब कौन सा है, राहु है, बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि नीच का है, 12वें घर बैठा है, कई कारण है। और दूसरा केतु खराब है। बाकी आपका शनि अच्छा है जो कि अपने घर बैठा है, गुरु ठीक ठाक है। ये जो मंगल है ना, देखो सल की अच्छा है बोले, देखो दिख तो रहा है आपको पहले घर में है, लेकिन ये चलत में 12वें घर में जा रहा है। और एक और बात नोट करो, ये जो ग्रह हैं छठा घर, 8वां, 12वां, ये 3 घर खराब घर होते हैं भाई। और आपके देखो 12वां घर जो खराब घर है उस घर में 5 ग्रह बैठे हैं। यहाँ पे देखो बुध बैठा है, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र है, एक 12वें घर में ऊपर से इसके राहु के साथ बैठे हैं। यहाँ पे कई दोष बने हैं, ये सूर्य राहु के साथ बैठा, ग्रहण दोष बना, ये चंद्रमा राहु के साथ बैठा, चंद्र ग्रहण दोष बना, कई दोष हैं। आपका जो जन्म है उस दिन जहाँ तो चंद्र ग्रहण दोष लगा था या सूर्य ग्रहण दोष लगा था। मतलब आपकी कुंडली ना खराब है भाई, सही बताऊँ ग्रह ज़्यादा खराब है आपके। और अब होगा क्या, सभी ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर रहेगा, लेकिन ये इनका जो असर है ना ये कम ज़्यादा होता रहता है। इनकी दशा में इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो असर वैसे तो आपके ऊपर आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन आज आपके ऊपर जिस ग्रह का ज़्यादा असर है वो कौन सा ग्रह है, ये केतु। क्यों, क्योंकि इसकी चली हुई है आपके ऊपर बड़ी महादशा। जनवरी 2021 में चली है, देखो कितने साल हो चुके हैं, 5-6 साल हो चुके हैं चली को, और 28 में जाके ख़त्म होगी। तो अभी आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है भाई वो केतु की वजह से हो रहा है, बड़ा कारण केतु है। इसका असर कितना है, 80% आपके ऊपर। और कुछ असर आपके ऊपर है शनि का, जिसकी है अंतरदशा, 5 महीना 26 में चली है ये, तो इसी पिछले महीने चली है अभी, और ये अगले साल ख़त्म होगी। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ कि असर आज भी सभी ग्रहों का, ऐसा नहीं कि बाकी ग्रहों का असर नहीं है, सबका असर आज भी है भाई आपके ऊपर, बस केतु का असर ज़्यादा है।
बाकी ग्रहों का असर जो है थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन केतु का जो असर है ना आपके ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। तो आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है केतु कारण जरूर है, बाकी ग्रह भी कारण है लेकिन केतु बड़ा कारण है। और आपको अभी मैंने बोला था कि आपके दो ग्रह ज़्यादा खराब है, राहु और केतु। अब देखो केतु का आपके ऊपर असर ज़्यादा है। अब सवाल कि केतु अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है भाई फिर तो देगा अच्छे फल, अगर बुरा है बुरे फल देगा। लेकिन केतु आपका बुरा है, क्यों? क्योंकि नीच का बैठ है, इसकी वजह से ये बुरे फल देगा। आपको विस्तार में समझाता हूँ। तो केतु जहाँ बैठे यह है छठा घर। अब छोटा घर है रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी चीज़ें छठे घर से दिखते हैं जहाँ केतु बैठा है। और केतु यहाँ पे जो दो है वृष राशि में नीच का बैठा है। अब देखो मतलब आपको समझ आ रहा होगा केतु जो है जिसकी दशा चल रही है। वैसे भी ना एक बात और नोट करो, ये ग्रह जो है ये दो कैटेगरी में आते हैं, देवता दानव। केतु क्या है? दानव ग्रह है। राहु केतु दोनों दानव है भाई। इनकी ना जब भी दशा आती दिक्कतें पैदा करते हैं, और आपके बैठे भी नीच के हैं। तो केतु मतलब अभी आपको दिक्कत क्या देगा? छठे घर में नीच का है तो छठे घर को एक्टिवेट कर देगा। छठा घर रोग, एक तो आपको ना केतु बीमार करेगा। शत्रु बढ़ेंगे आपके। कर्जा, आपको कर्जे का भी जो लेके बैठा आपको कर्जदार भी होना पड़ सकता है। या और भी दिक्कतें आना, ननिहाल को लेके दिक्कतें, कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ सकता है। इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं 10वें घर के ऊपर काम काज में दिक्कतें, 7वीं बाहर में खर्चे बढ़ाना, 9वीं धन की हानि होना, काफ़ी दिक्कतें देगा। और अब देखो यहाँ पे ना अगर मैं सबके उपाय बोलूँगा ना भाई फिर हो जाएंगे उपाय बहुत सारे भाई। लेकिन आपको कुछ ग्रहों के उपाय करने बहुत ज़रूरी। जैसे एक बात और नोट करो, जिसकी दशा होगी ना उसके उपाय तो आपने जरूर करने हैं। जैसे आपने शायद लिखा भी था मुझे कि मैं सभी 9 ग्रहों का मंत्र करना चाह रहा, ऐसे मत करो। मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या करना है। एक तो आपने आज सबसे जरूरी उपाय है इस केतु के, क्योंकि इसकी है बड़ी दशा, है भी खराब है, नीच का है। तो जब तक इसकी दशा है इसके आप उपाय करो। अब इसके उपाय में से पहला जो उपाय है, इसके 3 पार्ट हैं। एक तो है केतु चालीसा का पाठ, ये पाठ पढ़ा करो। एक है केतु कवच का पाठ, एक है केतु स्रोत्र का पाठ। तो यहाँ पे भाई ध्यान से देखो, ये 3 पाठ मैंने लिखे हैं। जो पहला पाठ है केतु चालीसा, ये तो है हिंदी में पाठ, हिंदी तो आपको आती होगी। ये 2 मिनट का पाठ है, इसको रोजाना पढ़ा करो या सुना करो। कब? चाहे सुबह शाम दोनों टाइम, या एक टाइम निकाल के पाठ केतु चालीसा पढ़ना है। तीनों पाठ है। दो नीचे वाले जो पाठ है ये संस्कृत में है, अगर संस्कृत आती है पढ़ लिया करो या इनको ऑडियो लगा के सुन लो। लेकिन पहला पाठ तो आप पढ़ ही लोगे, सिंपल पाठ है। तो पहला पाठ चाहे पढ़ लो, दूसरे पाठ आप चाहे सुन लेना, या तीनों सुन लो चाहे, या तीनों पढ़ दो, आपकी चॉइस है। तो तीनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो। कब? चाहे सुबह शाम दोनों टाइम, या एक टाइम निकालो आप। चौथा उपाय है केतु की जो वस्तु होती हैं उनका दान किया करो। अब केतु का दान होता क्या है आपको मैं वीडियो भी भेज दूंगा, उसको देख लेना भाई। तो केतु का दान ज़्यादा से ज़्यादा करो। केतु का मंत्र जाप करते समय दान किया करो। और इसका वैसे मेन दान है कुत्तों को ना रोटी डाला करो। जितना सारा कुत्तों को रोटी, दूध, बिस्कुट वगैरह डाला करो। चावल डाल दो, कुत्तों की सेवा किया करो। या घर में रख लो कुत्ता कोई, या बाहर के कुत्तों की सेवा करो भाई। 5वां उपाय है केतु के देवता हैं गणेश जी। गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हो, गणेश जी के पाठ पूजा करो। और इसके ना मंत्रों की संख्या 17,000। लेकिन ये अभी नहीं, रुक जाओ, इसको 1-2 महीने के बाद ये चाहे पूरे कर लेना। मंत्र है ओम केम केतवे नमः। तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ कि केतु का बड़ा असर है, उसके उपाय मैंने ज़्यादा बोले हैं। 3 पाठ है, चाहे तीनों पाठ पढ़ लो, चाहे तीनों में 1-2 पाठ पढ़ लेना या सुना करो, वो आपकी चॉइस है। दान जरूर करो, और भी दान है, वैसे मेन दान कुत्तों को रोटी बोला है। गणेश जी के पाठ पूजा करो, गणेश जी का मंत्र जाना, और इसके जो मंत्र है वो पूरे कर लेना। मंत्र पूरे जब भी शुरू करोगे ना मंत्र, शनिवार से शुरू करना संकल्प लेके कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, गोती है, आपकी चल रही मेरे ऊपर महादशा, नीच के बैठे हैं, मेरी लाइफ की जो दिक्कतें वो दूर हो जाएं, अच्छे फल दो, इसलिए आपके जो मंत्र हैं वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो ये मंत्र आप चाहे 11 दिन के अंदर, या 21 दिन के अंदर, या 40 दिन के अंदर, या 50 दिन के अंदर पूरे कर लेना। मंत्र है ओम केम केतवे नमः। और ये मंत्र ऐसे मैं बोलूँगा, आप ना इसको 1 महीना रुक जाओ भी, चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर देना, या जब भी शुरू करोगे शनिवार से शुरू कर देना। अब ये तो केतु की बात। हाँ, आपकी छोटी दशा शनि की तो आपको अच्छा है, चलो इसको मैं अभी बाद में कवर करता हूँ। पहले ना आपके यहाँ पे जो 5 ग्रह बैठे इनको मैं कवर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो 12वां घर जो है, इस घर में राहु भी है, बुध, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, 5 ग्रह बैठे हैं। अब 12वां घर भी खराब घर है। इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी
ख़राब चीज़ें देखते हैं। तो पहले यहाँ पे अगर राहु की बात करूँ, ये तो भयंकर ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। राहु ख़राब होने के कई कारण हैं। पहला कारण, एक तो राहु 12वें घर में बैठा। 12वें घर में राहु अच्छा नहीं माना जाता, और बैठा भी यहाँ पे नीच का है। 12वें घर में जो राहु, ये 8 है ना, ये राहु की नीच राशि है। तो दूसरा कारण राहु खराब होने का, नीच का बैठा है। और यहाँ पे कई इसकी वजह से दोष बने हैं। राहु के साथ सूर्य बैठा, ग्रहण दोष बना। चंद्रमा बैठा, चंद्र ग्रहण दोष बना। शुक्र बैठा, लंपट दोष बना। बुध बैठा है। और राहु हमेशा बुरे फल देगा, लेकिन राहु का बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा इसकी दशा में। मतलब ज़्यादा राहु बुरे फल ज़्यादा अपनी दशा में देगा। अब इसकी दशा आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कब है। बड़ी दशा तो ये आगे जाके है 71 में। ये छोटी दशा एक पीछे आपकी निकली है 24 से लेकर 25 तक। आप चाहे देख लेना, ये दशा थी आपकी 5 महीना 24 से लेकर 6ठा महीना 25 तक। इस समय भी आपको काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आई होंगी, देख लेना चाहे 15/5/24 से लेकर 6ठा महीना 25 तक, क्योंकि राहु की दशा थी। यहाँ पीछे एक आपकी निकली है, देखो तीसरा महीने, तीसरी दशा होती है ये, तो 1-2 महीने की दशा थी। मतलब जब भी राहु आपकी लाइफ में एंटर करेगा ना, वो समय खराब होगा। दिक्कत देगा क्या? 12वें घर में खर्चे बढ़ाएगा, बड़े बड़े खर्चे कराता है राहु। धन का बोझ खर्च होता है, समय का खर्च भी होता है, व्यर्थ की यात्राएं करवाता है, नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आँखों में कष्ट, और भी काफ़ी दिक्कतें। इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं चौथे घर के ऊपर माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, इनको लेकर चिंता। 6ठे घर को रोग बढ़ना, शत्रु बढ़ना। 9वीं यहाँ पे, और इनको खराब ज़्यादा करेगा। मतलब क्योंकि राहु क्या है, सांप है। देखो सांप क्या करता है, उसके पास जो जाएगा उसको डस लेगा, डंग मार देगा। राहु इन चारों ग्रहों को खराब कर देगा, खासकर सूर्य को ज़्यादा खराब करेगा, क्योंकि सूर्य राहु का सबसे बड़ा दुश्मन है। सूर्य और चंद्रमा, इन दो ग्रहों को तो ज़्यादा खराब करेगा ये राहु। अब सूर्य की बात करूँ, सूर्य इस घर का मालिक है 9वें घर का। 9वां घर है भाग्य घर। भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में 5 लिखा, मालिक सूर्य। तो भाग्य सूर्य एक तो बैठा 12वें घर में, खराब घर में, और साथ में राहु के बैठे है। प्रबल भाग्य भंग योग बना है कि भाग्य साथ ना देना। खासकर सूर्य की दशा में भाग्य की हानि होगी, पिता को लेकर दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, आंखों में कष्ट, मान हानि होना। इन ग्रहों का मैं फिर बोल रहा हूँ, असर जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है दशा में। दशा में इनका ना असर बढ़ जाता है। तो सूर्य क्योंकि एक तो 12वां घर खराब कर, मतलब भाग्य की हानि करेगा, क्योंकि 12वां घर हानि का है, और राहु के साथ बैठ, लेकिन भाग्य साथ देगा अगर आप जन्मभूमि से दूर जाते हैं। जो आपकी जन्मभूमि है ना, वहाँ से दूर जाओ। और इसी घर में अब देखो बुध बैठा है। बुध भी एक तो 12वां घर खराब घर, ऊपर से यहाँ पे बैठा है मंगल घर में। मंगल को दुश्मन मानता है, और किसके साथ है? राहु के साथ, नीच के राहु के साथ। तो बुध भी 3 कारणों से खराब। 12वां घर खराब घर, दुश्मन का घर, राहु के साथ अस्त भी है। अब बुध क्या दिक्कत देगा? बुध के 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेकर दिक्कत आएगी, और बुध की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। अब बुध की भी दशा आपको पहले मैं दिखाता हूँ कब है। बड़ी दशा तो आपकी पहले निकल चुकी, 4 से लेकर 21 तक थी। यह छोटी दशा एक ना अभी आगे आएगी। ये देखो तारीख लिख लो, ये देखो बुध, ये दशा आपकी चलेगी 18/6/27 में चलेगी, अगले साल। आज से 1 साल के बाद चलेगी बुध की दशा, और ये 28 में ख़त्म होगी। पूरे 1 साल की दशा होगी भाई। तो ये बुध की दशा में बुरे फल बढ़ेंगे। बुध आपको क्यों खराब है मैंने बता दी, 3 कारण है। 12वां घर दुश्मन का घर, राहु के साथ। अभी जो बुरे फल बोलूँगा, बुरे फल आज भी हैं, लेकिन अगले साल इसके बुरे फल बढ़ेंगे। जो 1 साल की दशा, उसमें ये बुरे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे। तो बुध की इस कुंडली में ना 2 घर है। एक तो बुध का घर है, ये 7वां घर, और जो ये 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी 7वें घर से, 7वें घर में 3 लिखा, मालक बुध। तो पत्नी वाले घर का मालक है बुध। 12वें घर में बैठा, इसकी वजह से बना विवाह भंग योग। तो बुध आपको ना पत्नी को लेकर दिक्कत देगा भाई। विवाह में देरी होना, अगर विवाह हो भी जाता है, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी से तलाक हो जाना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना, मतलब पत्नी संबंधी चिंता पैदा कर देगा बुध। और अगले साल इसकी दशा में पत्नी को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी आपको। अब वो देखो दिक्कत क्या होगी, जहाँ तो उससे लड़ाई झगड़े होंगे बहुत सारे, या उसका बीमार होना, या उसके ऊपर खर्चे हो रहे हैं, या उसके साथ डिवोर्स हो सकता है, या कोई और दिक्कत आपको पत्नी को लेकर आएगी अगले साल ज़्यादा। आज भी हो रही होगी, अगले दशा में ज़्यादा आएगी। और बुध इस घर का मालिक है 10वें घर का। अब 10वां घर है तो आपके काम काज का घर, जो नौकरी करते हो या कारोबार, 10वां घर ही पिता का भी घर है। सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा, 10वां घर। 10वें घर में क्या लिखा? 6, मालक बुध, और वो बेचारा खराब है भाई। तो बुध आपके काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा, और इसकी दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। जब इसकी चलेगी ना दशा अगले साल, उसमें काम काज में दिक्कत ज़्यादा आएगी। आज भी दे रहा होगा थोड़ी सी, अगले साल ज़्यादा। पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी काम में दिक्कतें,
तो अब इस वाले की इसके लिए क्या करना है, देखो इसके उपाय अभी तो रह नहीं, क्योंकि दशा आने में अभी 1 साल पड़ा है, अभी इसका कोई उपाय मत करो। करना कब, इसकी दशा में कर लेना। उस दशा में क्या करना है, उस समय आप इसके ना मंत्र पूरे कर लेना। उस समय बुध कवच का पाठ, बुध चालीसा का पाठ, बुध स्त्रोत्र का पाठ, इसके देवता गणेश जी की पूजा उपासना उस समय करना, अभी कुछ मत करना। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है, शुक्र बैठा है। अब चंद्रमा की बात करूँ, चंद्रमा भी खराब है। चंद्रमा देखो कुछ ग्रह होते हैं थोड़े से ख़राब है, कुछ ज़्यादा ख़राब है। चंद्रमा आपका ज़्यादा ख़राब है। क्यों ख़राब है, एक तो ये भी यहाँ पे नीच का बैठा है, जो 8 है ना, ये भी नीच का बैठा है। ये जो 8 वृश्चिक राशि है, देखो वृश्चिक राशि राहु की भी नीच राशि है, चंद्रमा की भी, 3 ग्रह आपकी नीच के हैं। चंद्रमा भी नीच का बैठा है, तो कारण ये हो गया। और ये भी देखो राहु के साथ बैठा है, और ये है भी क्लोज। देखो राहु कितनी डिग्री का है, 8, राहु 9, चंद्रमा 9 है। बिल्कुल इनका फासला कम है, 1 डिग्री का फासला है, बिल्कुल जैसे जप्फी पा के बैठे हैं। तो ये ज़्यादा यहाँ पे दोष बनेगा, ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष। और अब एक तो देखो नीच का ऊपर से राहु के साथ बैठा, ग्रहण दोष, और चंद्रमा है भी 8 में घर का माल, खराब घर का माल का मार्केश है। चंद्रमा भी हमेशा बुरे फल देगा, आज भी दे रहा होगा बुरे फल थोड़े से, लेकिन जब इसकी दशा होगी ना कभी चंद्रमा की, ये बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा। इसकी दशा में खर्चे बढ़ेंगे, मानसिक चिंता होगी, आंखों में कष्ट, माता को लेकर दिक्कतें, परेशानियां, दिक्कतें, हजारों बुरे फल, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा, हजारों। अब इसकी भी जब दशा होगी ना, इसके उपाय भाई कर लेना आप। अब इसकी दशा भी दिखा देता हूँ कब है। बड़ी दशा तो आपकी ये आगे आएगी, 54 में आनी है। और छोटी दशा जहाँ इसकी पीछे एक निकली है, 23 से लेके 23। आपको मैंने पहले बोला था ग्रह ज़्यादा ख़राब है भाई, क्या बनेगा फिर। अब इसी घर में देखो शुक्र बैठा है। हाँ, अब केतु की दशा आपकी ख़त्म होगी 28 में जाके, बड़ी दशा। 28 के बाद आपके ऊपर आने वाली है बड़ी महादशा शुक्र की। और कितने साल की दशा है शुक्र की, 20 साल की दशा। 20 साल के लिए शुक्र की चलेगी महादशा। सवाल की अच्छा है जब बुरा है, देखो शुक्र भी एक तो 12वां घर, खराब घर, और मंगल घर बैठा है, दुश्मन के घर में, अस्त भी है, राहु के साथ है, और मार्केश है। बोले ये भी आपको दिक्कत देगा। क्या दिक्कत देगा, इसके 2 घर हैं। एक तो ये 11वां घर शुक्र का घर है, क्योंकि 11वें घर में 7 लिखा, माल शुक्र। 11वां घर है आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मतलब आमदनी चलेगी। 12वां खर्चा, शुक्र भी आपके खर्चे बढ़ाएगा, आमदनी कम होगी, खर्चे बढ़ेंगे, कामों में लाभ ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना। और शुक्र 6ठे घर का भी माल का, जहाँ पे 2 लिखा, माल शुक्र। 6ठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, रोग के ऊपर खर्चे बढ़ रहे हैं, शत्रु के द्वारा खर्चे बढ़ना, या कर्जदार आपको होना पड़ेगा। शुक्र वैसे आपको धन देगा भी, शुक्र की दशा जो होगी ना, इसमें आपको वैसे धन मिलेगा भी, लेकिन आपका खर्चे भी बढ़ेंगे। लेकिन आप देखो अभी शुक्र के सल की कुछ करना ही नहीं, अभी तो इसका कुछ मत करो। जब इसकी चलेगी ना दशा 28 के बाद, ये 28 के बाद फिर शुक्र के आप उपाय करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो दशा अच्छी जाए। उस समय शुक्र चालीसा का पाठ, शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्त्रोत्र का पाठ, शुक्र का मंत्र जाप, शुक्र के व्रत रखो, कथा आरती करना, शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना, ये उपाय उस समय करना, अभी नहीं। क्योंकि देखो अगर सभी उपाय कर लोगे आज ही भाई, क्या होगा, ऐसे उपाय नहीं चलते। उपाय होते हैं समय के हिसाब से। और बाकी शुक्र ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं इसको बुरा भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि शुक्र बाहर में घर में कई चीज़ें अच्छी भी देते हैं, मतलब ये धन्य वैसे देगा आपको। तो यहाँ पे मतलब राहु तो आपका ज़्यादा खराब है, कोई नीच का है। चंद्रमा भी ज़्यादा खराब है, सूर्य क्योंकि राहु से पीड़ित है, बुध भी पीड़ित है राहु से, शुक्र भी है तो 12वां का, लेकिन ये त्रिकबा का स्वामी भी है। लेकिन ये 5 ग्रह एक शर्त लगा के बैठे हैं, अगर आप घर से दूर जाते हैं आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि 12वां घर विदेश का भी घर है, मतलब आपकी जो जन्मभूमि है वहाँ से दूर जाओ, जितना दूर है उतना आपको फ़ायदा होगा। जैसे आपने लिखा है हावड़ा लिख रखा है, हावड़ा से जितना दूर रहोगे ना उतना फ़ायदा है भाई आपको। अब आपका देखो बच्चे हैं, यहाँ पे शनि की बात करता हूँ, ये चलो आपका ठीक है। पहले ये दूसरा घर समझो किसका होता है, दूसरा घर है धन का घर। धन के लिए खासकर दूसरा घर है धन जोड़ने का। धन कितना जोड़ोगे, दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा 10 नंबर, 10 मकर राशि, मार्ग शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए शनि को देखा जाएगा। और शनि कहाँ बैठा है, तीसरे घर में। ये तीसरा घर भी शनि का घर है, जहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 11 लिख रखा है, ये भी शनि का घर है। मतलब शनि के 2 घर हैं, दूसरा घर भी शनि का, धन वाला घर जो है, और ये तीसरा घर भी शनि का है। बल्कि शनि अच्छा है, जब बुरा शनि अच्छा है आपका। ये शनि की जो दशा है ना अभी चली है पिछले महीने से, आपका फिर भी अच्छा है। क्या अच्छा फल देगा, धन का मालक है, तीसरे घर बैठे कि आप मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, धन के लिए अच्छा है, आपको फिर भी धन देगा ये शनि। धन जोड़ेंगे, धन कमाएंगे, मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी। लेकिन ना ये आप देखो कि जिसकी भाई एक ना बात नोट कर लो, जिसकी महादशा होती है ना उसकी ज़्यादा चलती है। देखो महादशा किसकी, केतु की, और इसका असर भी देखो ज़्यादा है आपके ऊपर, 80%। शनि का असर है भाई थोड़ा सा है, क्या बनेगा भाई, केतु की ज़्यादा चलेगी। फिर भी चलो शनि अपना अच्छा फल तो देगा ही आपको।
मतलब धन के लिए अच्छा है। अब आपका देखो जी, जो पाँचवां घर है बच्चों वाला घर, बच्चे पाँचवें घर से, पाँचवें घर में एक लिखा मालक मंगल। सवाल कि मंगल कैसे है। मंगल देखो जी बैठा है पहले घर में, घर अच्छा है, और गुरु घर में बैठा है दोस्त के घर में, है भी योग कारक मतलब मंगल आपको भी दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है कि पहले घर में बैठा है। लेकिन मैंने जब इसको चलते में देखा, चलते में कहाँ जा रहा है, 12वें घर में जा चुका है। पूरा हिस्सा इसका ना, बड़ा हिस्सा 12वें घर में जा चुका है, ये गड़बड़ हो चुकी है। अगर पहले घर के फल देता तो बल्ले बल्ले कराता, लेकिन 12वें घर में जा रहा है भाई, गड़बड़ हो चुकी है। 12वां घर क्योंकि खराब घर है, तो मंगल भी थोड़ी सी चिंता परेशानी देगा। है अभी देखो बल इसका कम है, 0 डिग्री का है, अस्त बैठा है। बच्चे वाले घर का मालिक है, बच्चों को लेकर चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, इसकी भी दशा में चिंता परेशानी बढ़ेगी। बाकी आपका चलो गुरु, ये देखो आप चल की गुरु कैसा है, गुरु अच्छा है क्योंकि बैठा है 11वें घर में, और ये देवता ग्रह है, लग्नेश है, पूरी कुंडली का मालक है, योग कारक है। और गुरु के दो घर हैं, एक तो ये पहला घर गुरु का घर है जहाँ पे 9 लिखा मालक गुरु। पहला घर आपका शरीर स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी पहले घर से, और पहले घर का देखा जाएगा मालक गुरु। तो गुरु तो ये घर का आपका शरीर अच्छा होगा, स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक अच्छा। और गुरु चौथे घर का भी मालक है जहाँ पे 12 लिखा मालक गुरु। चौथा अगर माता मकान वाहन, वैसे माता अगर चंद्रमा तो खराब है, लेकिन गुरु फिर भी आपको लाइफ में घर गाड़ी मकान वाहन ये सुख लेके बैठा है। अब देखो गुरु भी अच्छा है, लेकिन गड़बड़ हो चुकी है। वो क्या है, जब इसको मैंने देखा, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये ग्रह ना किसी न किसी नक्षत्र में होते हैं, तो ये किसके नक्षत्र में बैठा, राहु के नक्षत्र में। इसकी वजह से ना इसके अच्छे फल जो हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हल्की सी थोड़ी सी कमी तो आएगी भाई, थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो आपको समझ आ रहा होगा कि भाई ग्रह तो ज़्यादा खराब है। अब जब ऐसी कंडीशन होती है ना भाई, ऐसी कुंडली को पीटी हुई कुंडली कहते हैं, पीटी हुई कुंडली, श्रापित कुंडली भी कहते हैं। मतलब ऐसे लोगों को लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ चिंता रुकावटें भाग दौड़ लगी रहती हैं। तो एक तो देखो बात नोट कर लो, अभी जो मैंने आपको बोला था कि जिसकी भी दशा चलेगी उसके हिसाब से उपाय करना। जैसे शुक्र की दशा चलेगी 28 के बाद, शुक्र के उपाय कर लेना। अभी शनि की दशा के बाद अगले साल बुध की दशा आएगी, फिर बुध के उपाय कर लेना। जब कभी चंद्रमा की दशा होगी, चंद्रमा के उपाय कर लेना। और राहु सवाल कि हाँ राहु क्योंकि राहु की वजह से ज़्यादा ग्रह खराब है, तो राहु के तो उपाय जरूर करो आप एक दो। और आज आपके लिए ज़रूरी उपाय है तो केतु के, क्योंकि इसकी बड़ी दशा, इसके तो उपाय भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये जो उपाय है ये आप जरूर करो केतु वाले। एक आपने उपाय करने शनि के, क्योंकि शनि की दशा है तो अच्छा आपका, अभी चली पिछले महीने दशा, अब 1 साल की दशा है। क्योंकि शनि के अगर उपाय करते हो ये और अच्छा होगा, क्योंकि इसका ना बल देखो कम है, 1 डिग्री का है, इसका बल बढ़ेगा, अच्छे बल बढ़ जाएंगे। तो शनि का पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई आप, हर शनिवार ना शनि मंदिर माथा टेक के आया करो। दूसरा उपाय है आप शनि का मंत्र किया करो, चाहे 1 माला चाहे 2 माला, अपना रात को बैठ के ये मंत्र आप कर लो। बस 2 उपाय कर लो, मंदिर शनिवार जाना है और मंत्र रात को रोजाना करना है। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। और राहु, इसके तो 1-2 उपाय जरूर करो, जिसमें से पहला राहु का उपाय है राहु का दान जो है ये तो करते रहो जीवन भर भाई, ताकि शांत हो आपका, इसकी पावर 8 जो है 0 हो जाएगी। अब राहु का क्या है दान, आपको मैं अभी वीडियो भेज दूंगा, तुरंत उसको देख लेना। वैसे मेन दान है 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाल दिया करो। दूसरा राहु का उपाय है, राहु का ना पाठ है चालीसा का पाठ, ये पाठ भी पढ़ सकते हो। लेकिन चलो एक बात दोबारा समझो, 1 मिनट रुक जाओ। देखो राहु का दान तो जरूर कर लेना, पाठ आप अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ सकता हूँ पढ़ लेना, हिंदी में पाठ है 2 मिनट का। अब देखो क्योंकि इतने ग्रह खराब हैं आपको ना, मैं क्योंकि सभी 9 ग्रहों का ना शास्त्रों में एक पाठ लिख रखे हैं, कुछ पाठ हैं जो सभी 9 ग्रहों को सही करते हैं, टोटल है 9 ग्रह। तो शास्त्रों में एक तो पाठ है नवग्रह चालीसा का पाठ, ये सभी 9 ग्रह सही कर देगा। कई पाठ है ऐसे, एक है नवग्रह कवच का पाठ, एक है नवग्रह स्रोत्र का पाठ। तो ये 3 पाठ मैंने बोले हैं, नवग्रह चालीसा, नवग्रह कवच, नवग्रह स्रोत्र। अब आपकी चॉइस है, चाहे तीनों पाठ पढ़ लो, चाहे तीनों में जो आपको पाठ सही लगता है पढ़ा करो या सुना करो। बाकी ये उपाय तो अपने करने हैं जरूर। केतु के जो पाठ हैं ये जरूर करो जब तक दशा है 28 तक, शनि की जब तक दशा आपकी जून 27 तक। तो शनि के जो 2 उपाय बोले हैं, शनि मंदिर जाना और शनि का मंत्र, ये भी जरूर करो। और राहु का दान लाजमी है,
राहु चालीसा का पाठ आपकी चॉइस है, पढ़ लेना या सुन लेना, चाहे ना भी करेगा कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन ये 3 जो पाठ हैं, चाहे तीनों पाठ या तीनों में 2 पाठ या 1 पाठ, आपकी मर्जी है, ज़रूर करो भाई। अब एक दो चीज़ और बता रहा हूँ, क्योंकि भाई ये जो कुंडली ऐसी सवाल की बनती क्यों है, ये बनती हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से बनती है। जो हमने कर्म किए होते हैं अच्छे बुरे कर्मों का हमें भोगना पड़ता है। अब आपके अगर चाहते हैं सभी जो पिछले कर्म हैं वो माफ़ हो जाएं, क्या किया जाए, तो आप भाई जितना हो सकता है धार्मिक बनो। अगर आप धार्मिक बनते हो, धर्म को फॉलो करते हो, मैं बोल रहा हूँ सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे आपके। मतलब आपने ना 24 घंटे आपको भुगाने दिए हैं, इस 24 घंटे में 1 से 2 घंटे ना पाठ पूजा को दिया करो। देखो आज मैंने दुनिया देखी है भाई, लोग ना पैसे पीछे भाग रहे हैं, बस पैसा 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 पैसा, कि कोई है ही नहीं मन में, कोई भगवान भी है, कोई किसी का नाम जप लिए, कभी मंदिर चले जाए, मंदिर खाली पड़े हैं, गुरुद्वारे खाली पड़े हैं, कोई नहीं भाई, बस पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं, पैसा पैसा। तो आपने ऐसा काम नहीं करना भाई। 24 घंटे में कम से कम 1 से 2 घंटा धर्म को दो भाई। धर्म को मतलब एक तो लिखो, पहला काम रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो। जो भी आपके घर के आसपास मंदिर हो या कोई गुरुद्वारा हो, वहाँ पे जाना ही जाना है। या आपका जो आपको भगवान अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता आपको कौन सा अच्छा लगता है, चाहे वो शिव जी है, राम है, अल्लाह है, वाहिगुरु कोई भी है, उसके पाठ पूजा ज़्यादा करो, भजन कीर्तन करो। और सबसे जो मेन काम जो आपने करना है, जो सबसे ऊपर है, वो है नाम जप करो भाई। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये जितने भी मैंने आपको उपाय बोले, केतु, शनि, राहु, शाहू जो भी हैं, इनको चाहे छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, छोड़ दो इनको, कोई बात नहीं। लेकिन ये नाम जो अगर नाम जप कर लिया ना आपने भाई, गारंटी ले रहा हूँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसको नाम जप को ना ज़्यादा करो आप, आधा घंटा सुबह का रखो, आधा घंटा शाम का। अब नाम जप किसका करना है वो समझ लो, क्योंकि देखो सभी 9 ग्रहों को जो बनाया है वो है एक परमात्मा। ये तो सभी पैदा हुए हैं, जैसे शनि की बात करूँ, इसने भी जन्म लिया है। राहु की बात करूँ, ये भी पैदा हुआ था भाई, इसने भी जन्म लिया, राहु ने। अब इसको किसने बनाया, उस परमात्मा ने। तो उस परमात्मा जो सृष्टि का मालिक है, उसका एक नाम रख लो आप, चाहे राम रख लो, अल्लाह रख लो, विष्णु रख लो, सतनाम रख लो, वाहिगुरु रख लो, कोई भी उसको एक नाम दे के ना वो नाम जपा करो। सुबह बैठ के वो नाम आपने जपना है। जैसे मान लो उसको आपने वाहिगुरु दे दिया, तो हाथ जोड़ के सुबह बैठ के वाहिगुरु वाहिगुरु, या राम जप लो, राम राम, या कृष्ण जप लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये काम करो भाई। आपने मुझे क्या बोला था, सभी 9 ग्रहों का मंत्र कर रहा हूँ, वो छोड़ दो भाई, ये चीज़ें करो, नाम जप ज़्यादा करो। तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ, कि भाई कुंडली में ग्रह ज़्यादा खराब है। आपने क्या बोला था कि अभी इसी साल धन खर्च हो चुका है भाई। एक काम और करो, जितना कमाते हो उसमें से ना कुछ हिस्सा, 5वां हिस्सा, 7वां हिस्सा या 10वां हिस्सा दान भी करो भाई। ये भी मैं बता रहा हूँ, लोग करोड़ों कमा रहे हैं, कभी 10 रुपये का दान नहीं करते हैं, बाद में फिर लॉस हो जाता है, बोलते हैं कि भाई धन लॉस हो चुका है भाई। तो आप ऐसा काम मत करो भाई, जितना कमाते हो उसमें से ना 5वां हिस्सा साइड में रख दो, या 7वां हिस्सा साइड में रख के हर महीने, ऐसा नहीं कि कभी कर दिया, नहीं, हर महीने 5वां 7वां हिस्सा दान करो। कहाँ पे दान करना है, किसी अनाथ आश्रम में कर दो, वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाके वो पैसे का दान करो। क्या होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो कमाई आपकी कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर आज 50,000 कमाते हो, लाख कमाना शुरू हो जाओगे आप, अगर ये काम कर लिया। और दूसरा, कभी आपका धन फजूल में कभी खर्च नहीं होगा, इसकी गारंटी है। बाकी रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दी, पंछियों को अनाज डाल दिया, और भी कबों को रोटी डाल दी, गाय को रोटी डाल दी, ऐसे कर्म अच्छे करो भाई। और बुरे कर्म छोड़ दो। बुरे कर्म जैसे कि अंडे खाते हो बंद कर दो, मीट खाते हो बंद कर दो, नशे करते हो बंद कर दो, मछली खाते हो बंद कर दो, गंदी गाली गलौज करते हो बंद कर दो, बेईमानी से पैसा कमाते हो बंद कर दो। ये चीज़ें छोड़ दो, सभी चीज़ें करनी पड़ेंगी, छोड़कर कुछ नहीं है। अगर आप बोलें कि छोड़कर कोई एक चीज़ है, कुछ नहीं है। हाँ नाम जब, हाँ बाकी चीज़ें अगर छोड़ सकते हो, नाम जब खाली अगर नाम जब भी कर लिया ना भाई, मैं बोल रहा हूँ चाहे सब कुछ छोड़ दो, खाली नाम जब करते हो, इससे भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी फिर भी आपको लग रहा होगा अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है या तो सवाल लिख के भेज दो, या कॉल करके मुझे पूछ लेना। और ऐसे कोई फालतू में रत्न धारण मत करना, जो भी कर रखा है भाई उतार के रख दो। मेन है पाठ पूजा ज़्यादा करो, और जितना हो सकता है दर्श जो हावड़ा है उससे दूर जाओ भाई। हावड़ा से जितना दूर जाओगे आपको फ़ायदा होगा।